को लगाने का काम करते हैं, जहां पे माइक्रो एंटरप्राइजेस से लेकर बड़े उद्योग भी कैसे इसमें समाहित हो सके, इसको लेकर अलग अलग योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जहां पे इंसेंटिव्स के माध्यम से, जहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद के माध्यम से हो या कंप्लीटली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के माध्यम से हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जरूर आप लोगों ने में से कई होगा, बट आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि और भी लोगों तक इन तमाम योजनाओं की जानकारी पहुंचे। भले वो हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से कई ऐसे उसके सब प्रावधान भी हैं उसके नीचे, जिसके माध्यम से कई ऐसी योजनाएं हैं, क्लस्टर्स की योजनाएं हैं जिसको हम लोग चला रहे हैं। अभी हमारे एक साथी जिक्र कर रहे थे, बढ़ावा देना चाहिए। एपीसीज हैं जिसके माध्यम से प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, जहां पे न सिर्फ हम लोग उत्पादन की प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं, बल्कि वहीं पे उसकी कैसे बेहतर से बेहतर पैकेजिंग की जा सके, कैसे उसकी मार्केटिंग की जा सके, ये प्रावधान भी एपीसीज में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से माइक्रो एंटरप्राइजेस तक पहुंचने के लिए, ताकि हमारे गांव में रह रही महिला हो, गांव में रह रहे ऐसे उद्यमी हो जो आज तारीख में क्षेत्र से जाना चाहते हैं, एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से उनकी भी हैंड होल्डिंग हम लोग करते हैं। उनको भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मदद से हम लोग न सिर्फ आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करते हैं, बल्कि उनको कैसे उनकी ट्रेनिंग बेहतर हो सके, ट्रेन पर्सन्स भी उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो जाकर उनकी ट्रेनिंग करते हैं, जो जाकर उनको समझाते हैं कि भैया किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग इवन एसएचजी तक जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके तमाम एक एक सदस्य तक इस योजना को पहुंचाने का हम लोग कार्य करते हैं, जिसके तहत 40,000 रुपए की प्रति सदस्य एसएचजी में हम लोग मदद करने का काम करते हैं, ताकि छोटे ही क्षेत्र में सही पर वो लोग भी सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट्स लगाने के वो लोग काबिल बने, ताकि ना सिर्फ रोजगार मांगना, जो हमारे केंद्र सरकार की सोच भी है कि हम लोग सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं हो, बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में हम लोग आज इस सोच के साथ हमारा मंत्रालय कार्य कर रहा है। हमारे मंत्रालय की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता ये भी है कि वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज किया जा सके। आज की तारीख में किसानों के उत्पादन में जब हम लोग देखते हैं कि भैया सड़क पे कई बार हम लोग देखते हैं कि किसानों का सामान, उनका उत्पादन बर्बाद हो रहा होता है, कैसे उसकी वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके और उसकी गुणवत्ता को मैक्सिमाइज किया जा सके, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन हम लोग कर सके, और कैसे जो नुकसान हो रहा है उस उत्पादन का, उसको किस तरीके से कम किया जा सके। विभिन्न माध्यमों से इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, बल्कि भले वो कंप्लीट के माध्यम से हो, कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से हो, या फिर इरेडिएशन यूनिट्स के माध्यम से। इस बार मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने इस बार के बजट में ये प्रस्ताव रखा है, जिसके माध्यम से 50 नए इरेडिएशन यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री हम लोग लेकर आ रहे हैं। उसका ईओआई भी लगभग तैयार हो चुका है, उसको भी बहुत जल्द सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इरेडिएशन यूनिट्स हो, फूड टेस्टिंग लैब्स हो, ताकि गुणवत्ता के साथ ये तमाम विषय मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग स्वतः इसको आगे लेकर जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज की इस बैठक का उद्देश्य जरूर ये रहा है कि और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप लोगों के सामने आती है। कई ऐसी समस्याओं का जिक्र अभी हमारे तमाम साथियों ने किया, जिसका नोट हमारे मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। उस पर भी आने वाले दिनों में जो भी कार्रवाई होगी वो भी आप लोगों के साथ की जाएगी। इसके बाद मुझे लगता है आधे घंटे का एक ओपन हाउस भी है, जिसमें अगर और कोई ऐसी जानकारी और कोई ऐसा सुझाव या और कोई ऐसी समस्या जो आप लोग के संज्ञान में आती हो, वो भी आप लोग आने वाले समय में ओपन हाउस है इसके बाद, उसमें आप लोग जरूर हमारे साथ साझा करें। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ही आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इसमें मुझे आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग को लेकर कई तरीके के मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, मिसलीडिंग
एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं, कैसे इन तमाम बाधाओं को पार कर कर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को हम लोग मजबूती दे सके। आने वाले समय में भारत का भविष्य, अगर मैं कहूं कि फूड प्रोसेसिंग है, ये गलत नहीं होगा। ये ऐसा सेक्टर है जो आने वाले दिनों में, और अगर आज की तारीख में अगर हम देखें कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ना के बराबर अभी हम लोग अपना योगदान दे पाते हैं। तो ऐसे में अनंत संभावनाएं हैं, स्कोप बहुत ज्यादा है इस सेक्टर को बढ़ावा देने का। आज अगर हम लोग विदेशों में जाते हैं, हम लोग देखते हैं सुपरमार्केट्स में, वहां पर जाकर अलग अलग प्रोसेस्ड आइटम्स मिलते हैं और हर उत्पादन में हम लोग को देखने को मिलते हैं। वहां पे सॉसेजेस से लेकर, सॉस से लेकर, वहां पे प्यूरीज से लेकर, पैकेज फूड से लेकर रेडी टू ईट मील तक हम लोग को हर तरीके के पदार्थ हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि प्रोसेस होके घरों तक पहुंचने का काम करते हैं। इसी तरीके से भारतीय उत्पादनों को भी हम लोग ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग को पहचान दिला सके, प्रोसेस फूड को हम लोग को पहचान दिला सके, बल्कि इंटरनेशनली भी इस मार्केट को हम लोग अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं, जो कि एब्सोल्युटली अनटच्ड है हमारे द्वारा। सोचिए कल को जब हम लोग विदेशों में जाएंगे और हम लोग को भारतीय ब्रांड्स वहां पर देखने को मिलेंगे, भारतीय प्रोडक्ट्स हम लोग को वहां पे देखने को मिलेंगे, तो हम लोग को भी देखकर गर्व होगा कि भैया विदेशी मार्केट में भी भारतीय ब्रांड्स वहां पर पहुंच रहे हैं। और संभवतः कल को आप में से ही कोई वो एक ब्रांड हो सकता है जो विदेशों में भी अपने नाम को, भारत के नाम को ऊंचा करने का काम कर सकता है। इस दिशा में हम लोग को काम करने की जरूरत है, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसी सोच के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया का भी हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया को भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जहां पे नेशनल एंड इंटरनेशनल तमाम तरीके के स्टेक होल्डर्स वहां पर मौजूद होंगे। वहां पर नई नई टेक्नोलॉजीज जिसका इस्तेमाल विदेशों में किया जा रहा है वो भी मौजूद होगी, तो भारत के स्टार्टअप्स भी वहां पर मौजूद होंगे। वहां पर हर किसी को अपनी बातों को रखने का, अपने पदार्थों को प्रदर्शित करने का मौका वहां पर दिया जाएगा। भले कोई एक गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या इंटरनेशनली कोई बड़ा ब्रांड हो, हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पर दी जाएगी कि आप लोग आए, एक दूसरे के साथ आप लोग इंटरेक्ट करें। अभी एक महिला यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने अचार का जिक्र किया। इस बार हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया में देश भर के अलग अलग जिलों से, संभवतः अलग अलग प्रखंडों से, ब्लॉक से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग अचार लेकर आए। ये एक ऐसी डेलिकेसी है जिसका चलन भारत में बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा हम ही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ऐसे में ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना होगा, कोई ऐसा गांव होगा जहां पे अचार खाने के साथ नहीं लिया जाता हो। तो ऐसे में अचार, मीठा, खट्टा, तीखा, हर तरीके का अचार देश के अलग अलग कोनों में जायके के आधार पर बनाया जाता है। उसको भी इस बार हम लोग प्रदर्शित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश के अलग अलग कोने से अचार को लाया जाए और वहां पर प्रदर्शित किया जाए। संभवतः ये अपने में एक रिकॉर्ड भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि इतनी भारी संख्या में इतने ज्यादा तरीके के अचार को एक जगह वहां पर प्रदर्शित किया जा रहा हो। बहरहाल ये वर्ल्ड फूड इंडिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर तरीके की टेक्नोलॉजी जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जहां पर मैं आप सब से आग्रह करूंगा और इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको आमंत्रित भी करता हूं कि आप लोग जरूर आए, वहां पर अपने अपने पदार्थों को ना सिर्फ आप प्रदर्शित करने का काम करें बल्कि वहां पर इंटरेक्ट भी करें दूसरे देशों के साथ, दूसरे प्रदेशों के साथ। ना सिर्फ आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेगी बल्कि ये एक ऐसा माध्यम भी बनेगा जहां पर अभी जैसे प्रेजेंटेशन में जिक्र हो रहा था, B2B हो या G2G हो या B2G हो, कई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इसके माध्यम से आप सबके समक्ष खुलने का ये एक मौका है। पिछली बार भी हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था 2017 से हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट बीच के कुछ साल क्योंकि पेंडेमिक था कोरोना की वजह से पिछले बीच के कुछ सालों में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। बट यहाँ के बाद से हम लोग का लक्ष्य है कि भारत की एक अपनी
मजबूत प्रॉपर्टी हो, जहां पर विदेशों से भी बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और वो अपनी टेक्नोलॉजीज का, अपने स्टार्टअप्स का, अपने पदार्थों का यहाँ पर प्रदर्शन करें और जिसके माध्यम से एक विंडो खुले हमारे गांव और विदेशों के बीच में, ताकि हमारे लोगों को वहां पर भी इंटरैक्ट करने का मौका मिले। पिछली बार भी कई ऐसे MOU साइन हुए थे, इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि बड़े स्तर पर इसमें पार्टिसिपेशन होगा। ना सिर्फ अलग अलग राज्यों के लोग इसमें आएंगे, ना सिर्फ बड़े ब्रांड्स इसमें आएंगे, बल्कि इंटरनेशनली भी कई देश हैं, कई देशों की सहमति भी हम लोग को मिल चुकी है। भारत मंडपम में हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, एक खूबसूरत वेन्यू है और बहुत खूबसूरती के साथ हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप सब से इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब भी वहां पर जरूर आए। आप सबका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत मायने रखेगा, तो उसमें आप लोग अपनी भागीदारी भी दें। और पुनः आप लोग को ये विश्वास मैं दिलाना चाहूंगा कि केंद्र सरकार, मेरा मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मेरा मंत्रालय पूरी तरीके से गंभीर है आप लोगों की समस्याओं को लेकर। फूड प्रोसेसिंग में आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए, आप लोगों की हर समस्या के समाधान के लिए मैं, मेरी पूरी टीम पूरी तत्परता से प्रयासरत है कि कैसे ईज ऑफ बिजनेस को स्टैब्लिश किया जा सके इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र के माध्यम से कैसे हम लोग अपने राज्य को भी आगे बढ़ाएं। हम सब बिहारी हैं, अधिकांश हम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं हम सब बिहारी हैं, और हम सब की चिंता अपने अपने प्रदेश को लेकर हमेशा से रही है। इस सोच के साथ कि आने वाले दिनों में फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम अपने प्रदेश को भी आगे लेकर जा सकेंगे, अपने युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर दे पाएंगे, और हमारा प्रदेश जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभवतः एक नई पहचान इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से बनाने में सफल रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, और ओपन हाउस में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबके पॉजिटिव और सकारात्मक सुझाव मुझे सुनने को मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पर आने के लिए, अपना साथ समर्थन हमारे मंत्रालय को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि अगली मुलाकात आप सबके साथ 19 तारीख को वर्ल्ड फूड इंडिया में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विजय।